गूगल ने साइटकिट के बाद वर्डप्रेस के लिए एक और प्लगइन लॉन्च किया है जिसका नाम है वेब स्टोरीज। और ये बिजनेस वेबसाइट से ज्यादा ब्लॉगर्स, एफिलिएट्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूजफुल है। वेब स्टोरीज वैसे तो 2018 में एएमपी स्टोरीज के नाम से लॉन्च हुई थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में गूगल ने इसे कुछ ज्यादा ही जोश के साथ प्रमोट करना शुरू किया है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि वेब स्टोरीज क्या है, इनका क्या यूज है और इस वर्डप्रेस प्लगइन को कैसे सेटअप किया जा सकता है, कैसे यूज किया जा सकता है, और एक डेमो स्टोरी बनाकर देखेंगे हम। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net। और आज हम बात कर रहे हैं वेब स्टोरीज के बारे में। कॉर्पोरेट वेबसाइट्स और बिजनेस वेबसाइट्स के लिए ये उतना अट्रैक्टिव फीचर नहीं है, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, एफिलिएट प्रोडक्ट से रिलेटेड है, स्मॉल बिजनेस वेबसाइट है जैसे ब्यूटी, फूड, होटल, इंटीरियर, तो आप इस वेब स्टोरीज फीचर को यूज करके अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हैं। सो गूगल का वेब स्टोरीज प्लगइन अभी 22 सितंबर को ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, लेकिन वेब स्टोरीज फॉर्मेट को गूगल ने 2018 में ही लॉन्च कर दिया था। वेब स्टोरीज एक एंगेजिंग कंटेंट मीडियम है जो स्मार्टफोन्स को टारगेट करता है। वेब स्टोरीज नेटिवली पोर्ट्रेट फॉर्मेट में होती हैं और टेक्स्ट के बजाय कलरफुल बैकग्राउंड, इमेजेस के एनिमेशन और वीडियो पर डिपेंड करती हैं। वेब स्टोरीज प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा वर्डप्रेस डैशबोर्ड में और फिर साइड बार में जाइए प्लगइन्स में और फिर क्लिक करिए ऐड न्यू पर। अब यहाँ इस सर्च बार में टाइप करिए वेब स्टोरीज और इस प्लगइन को इंस्टॉल करिए और फिर एक्टिवेट करिए। वेब स्टोरीज का ये आइकन टिपिकल गूगल आइकन जैसा दिखाई नहीं देता है, इसलिए धोखा खाकर किसी दूसरे प्लगइन को इंस्टॉल मत करिएगा। अब वेब स्टोरीज बनाने के लिए आपको साइड बार में इस स्टोरीज बटन पर क्लिक करना होगा। ये आपका वेब स्टोरीज का डैशबोर्ड है। यहाँ आपकी सारी स्टोरीज, ड्राफ्ट और पब्लिश्ड स्टोरीज की लिस्ट मिलेगी। नई स्टोरीज बनाने के लिए आप यहाँ इस क्रिएट न्यू स्टोरी बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आप किसी टेम्पलेट को यूज करना चाहते हैं, टेम्पलेट को बनाना चाहते हैं, तो इस एक्सप्लोर टेम्पलेट बटन को क्लिक कर सकते हैं। और इस प्लगइन की सेटिंग्स को चेंज करने के लिए एडिटर सेटिंग्स बटन को क्लिक करना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसे ही क्लिक करते हैं, एडिटर सेटिंग्स बटन पर। हमेशा हर टूल में, ऐप में, प्लगइन में सबसे पहले सेटिंग्स को चेक कर लेना चाहिए, पता नहीं क्या काम की चीज़ निकल आए। सो क्लिक करते हैं एडिटर सेटिंग्स पर और यहाँ आपको सिर्फ 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। यहाँ इस टेक्स्ट फील्ड में आप गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग कोड को ऐड कर सकते हैं, ट्रैकिंग आईडी को ऐड कर सकते हैं और यहाँ आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। लोगो स्क्वायर शेप में होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। सेटिंग्स पेज शुरू होते ही ख़त्म हो गया। एनीवे, बाकी के 2 ऑप्शन हैं, एक्सप्लोर टेम्पलेट और माई स्टोरीज। माई स्टोरी सेक्शन में आपकी बनी हुई स्टोरीज दिखाई देंगी, पब्लिश्ड और ड्राफ्ट दोनों टाइप की। और एक्सप्लोर टेम्पलेट सेक्शन में आप अलग अलग स्टाइल के टेम्पलेट से ही स्टोरीज बना सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए हम इन्हीं टेम्पलेट्स में से एक को कस्टमाइज करके देखते हैं। क्लिक करते हैं एक्सप्लोर टेम्पलेट पर। यहाँ आपको कुछ टेम्पलेट्स की लिस्ट मिलेगी, कुछ टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। अनफॉर्चुनेटली अभी टेम्पलेट्स को एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, बट आई होप फ्यूचर वर्जन जो होंगे इस प्लगइन के, उनमें ये ऑप्शन जरूर लॉन्च किया जाएगा जल्दी ही। इनमें से एक टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं और इस यूज टेम्पलेट बटन को क्लिक करते हैं। वेब स्टोरीज के अपने पेजेस होते हैं जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरह 1 by 1 आते हैं। इन पेजेस या स्लाइड का हिंट आपको इस नीचे ये जो आइकन्स बने हुए हैं इनसे मिलता है। अभी हम फर्स्ट पेज पर हैं। नेचुरली ये सारे एलिमेंट्स यानी कि इमेज, ऑरेंज बैकग्राउंड, टेक्स्ट और बाकी लोगो वगैरह लेयर्स में अरेंज होते हैं, जो यहाँ इस बॉटम राइट सेक्शन में आपको दिखाई दे रहे हैं। जिस भी आइटम को आप सिलेक्ट करेंगे उसकी लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी और उसके एडिटिंग ऑप्शन आपको उसके ठीक ऊपर दिखाई देने लगेंगे। अगर हम इस सॉलिड कलर पार्ट को सिलेक्ट करें तो इसका कलर चेंज करने का ऑप्शन हमें इस तरह से मिल जाता है। अगर आप सॉलिड एक ही कलर यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप लीनियर या रेडियल ग्रेडियंट भी सेट कर सकते हैं। ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए आपको इस सेकंड टैब पर क्लिक करना होगा और फिर फर्स्ट कलर स्विच को क्लिक करके आप फर्स्ट कलर डिसाइड कर सकते हैं और सेकंड को क्लिक करके सेकंड कलर। इन ग्रेडियंट कलर्स को आपस में एक्सचेंज करने के लिए आप इस छोटे से आइकन को क्लिक कर सकते हैं, जिससे सेकंड कलर फर्स्ट हो जाएगा और फर्स्ट कलर सेकंड पोजीशन पर चला जाएगा। रेडियंट ग्रेडियंट को सेट करने के लिए इस थर्ड टैब को क्लिक कर सकते हैं। इमेज को चेंज करने के लिए आप सिर्फ किसी भी इमेज को सिलेक्ट करिए और फिर लेफ्ट हैंड साइड में अपनी इमेजेस में से किसी भी इमेज को ड्रैग करके उस इमेज के ऊपर ड्रॉप कर दीजिए। स्टोरी में इमेज को सेलेक्ट करने के बाद उसे आप स्ट्रेच कर सकते हैं, अपने हिसाब से पोजीशन कर सकते हैं। किसी भी इमेज या लेयर को टॉप, बॉटम और सेंटर अलाइन करने के लिए आप इन बटन्स को यूज कर सकते हैं अलाइनमेंट के लिए। टेक्स्ट को भी सेलेक्ट करके आप इमेज की तरह पोजीशन कर सकते हैं। पहले से मौजूद टेक्स्ट को एडिट करने के लिए आप उसके ऊपर डबल क्लिक करिए और फिर जो भी टेक्स्ट आप चाहते हैं वहाँ यूज करना उसे टाइप कर दीजिए। टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉन्ट के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे फॉन्ट नेम, स्टाइल, साइज और कलर।
आपको कस्टम फॉन्ट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट आप गूगल के अपने फॉन्ट्स में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं इस लिस्ट में से सेलेक्ट करके। दूसरे पेज को एडिट करने के लिए आपको दूसरे पेज के आइकन पर क्लिक करना होगा और फिर एडिट करना स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट पेज की तरह ही टेक्स्ट लेयर पर क्लिक करके डबल क्लिक करके आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज चेंज करिए। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए सिर्फ एक बार आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना होगा और आपको यहाँ पर कलर वैल्यू को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। बैकग्राउंड में कलर के साथ इमेज यूज़ करने के लिए किसी भी इमेज को इस सीन पर ऐड करिए और फिर उस लेयर को इस तरह से ड्रैग करके सबसे नीचे ले आइए जिससे वो बैकग्राउंड में रहे कलर के साथ, और फिर लेयर की ओपेसिटी को डाउन कर दीजिए लगभग 10 और 15% समथिंग लाइक दैट, एंड देन इसी तरह से हम थर्ड सीन को भी चेंज करके देखते हैं। थोड़ा सा इमेज एडजस्ट करके चेंज करते हैं। टेक्स्ट को डबल क्लिक करते हैं और एडिट करेंगे उसका कलर वगैरह। प्रो टिप, अगर आप किसी लेयर को माउस से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ उसे इस लेयर सीक्वेंस से सेलेक्ट करके एडिट कर सकते हैं। अपनी स्टोरी का प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो इस प्रीव्यू बटन पर क्लिक करिए और आपको स्टोरी का जो प्रीव्यू है वो एक दूसरी टैब पर दिखाई देगा। इस प्लगइन में कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हैं, जैसे आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस को प्लगइन के अंदर से ही सर्च करके यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट इमेजेस क्या, वीडियोस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ इस इमेज बटन पर क्लिक करना है लेफ्ट हैंड साइड के बार में, और फिर आप इमेज और वीडियो टैब को यूज़ करके फ्री इमेजेस ढूंढ सकते हैं। डायरेक्टली अपनी स्टोरी में ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। इस सर्च बॉक्स को यूज़ करके आप किसी खास टाइप की इमेजेस को ढूंढ सकते हैं। जैसे अभी एक नए सीन के लिए हम इमेज ढूंढते हैं, सर्च करते हैं इंडिया और एक इमेज को ड्रैग करके ड्रॉप कर लेते हैं, नेशनल बर्ड पीकॉक, सच ए ब्यूटीफुल बर्ड। टेक्स्ट को रोटेट करने के लिए आप रोटेशन वैल्यू को यहाँ ऐड कर सकते हैं, और अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड में बॉक्स ऐड करने के लिए आप टेक्स्ट कलर वैल्यू के ठीक नीचे इस फिल आइकन को क्लिक करेंगे। इस बैकग्राउंड बॉक्स का कलर इस टेक्स्ट बॉक्स कलर फील्ड से चेंज होगा, और अगर आप सिर्फ टेक्स्ट के पीछे ही ठीक पीछे बैकग्राउंड देना चाहते हैं इस स्टाइल में तो आप इस हाईलाइट बटन को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ इन दो ऑप्शन से आप हाइट और विड्थ की पैडिंग को सेट कर सकते हैं। एक और पेज में हम वीडियो को बैकग्राउंड में यूज़ करके देखेंगे। स्टोरी में नया पेज ऐड करने के लिए आपको इस प्लस आइकन पर क्लिक करना होगा और फिर लेफ्ट हैंड साइड बार में वीडियो टैब पर क्लिक करिए और फिर जो भी वीडियो आप यूज़ करना चाहते हैं उसको ड्रैग करके इस तरह से ड्रॉप कर दीजिए। वीडियो को अपनी ज़रूरत के हिसाब से रीसाइज कर सकते हैं और उसे पोजीशन सेट कर सकते हैं। सो इस तरह से आपकी स्टोरी कंप्लीट हो गई है। स्टोरी को पब्लिश करने के लिए आप इस पब्लिश बटन पर क्लिक करेंगे और अभी स्टोरी को हमने कोई टाइटल नहीं दिया है तो स्टोरी का टाइटल सेट करिए और पब्लिश कर दीजिए स्टोरी को। सो ये था वेब स्टोरीज प्लगइन का एक ओवरव्यू। अपने कंटेंट को अट्रैक्टिव स्टोरीज में कन्वर्ट करिए और ऑडियंस को वाव बोलने पर मजबूर कर दीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ ही दिनों में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम अमित तिवारी फॉर amittiwari.net and I will see you next time. Take care.